बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आज का दौर तेज़ रफ्तार रब्तों का दौर है। कभी ख़तो किताबत से महीनों बाद खबर मिलती थी, फिर टेलीफोन ने फासले मिटा दिए और अब सोशल मीडिया ने दुनिया को लम्हों में जोड़ दिया है। ये बिलाशुबा एक अजीम नेमत है, मगर जब इसे इख्तलाफ, बुग़्ज़, कीना, हसद, इंतकाम और करतार कशी का ज़रिया बना दिया जाए तो यही नेमत वबाले जान बन जाती है। बदकिस्मती से मेरे ज़िला वज़ीराबाद में न जाने किस बिना पर गलतफहमी की कैसी हवा चल पड़ी है। सोशल मीडिया पर ऐसी आंधी चली है कि माँ, बहन, बेटी और पूरे के पूरे खानदान इसकी जद में आ गए हैं। ऐसा लगता है कुछ अनासर जानते बूझते हुए भी इस आग को भड़काने में लगे हुए हैं। मेरा सादा सा सवाल है, आखिर कौन से ये लोग हैं जो इस फसाद से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने कौन है वो लोग जो दोनों खानदानों और कबीलों की इज्जत को खाक में मिलाना चाहते हैं। इस आग को भड़काने वालों के क्या अज़ाइम हो सकते हैं, ये तो कबल इस वक्त है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यहाँ सिर्फ गलतफहमी ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं कोई हाथ है जो इस चिंगारी को शोला बनाना चाहता है। दीन इस्लाम ने हमेशा इज़्ज़त की हिफाजत और खामियों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। आज हम इस तालीम को भूल कर एक दूसरे की गलतियों को उछालते हैं, वीडियोज़ शेयर करते हैं, किरदार कशी करके बदगुमानी को फैलाते जा रहे हैं। ये रवश माशरे में जहर भर देती है। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, बुलंद मकाम अता किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को रहमत करार दिया, औरतों को नरम आबगीना कहा और फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो। हम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भी भरें, उनके दीन को मानने का दावा भी करें और इसके साथ साथ मुस्तरात की हुर्मत पमाल करें, इन पर इल्ज़ाम तराशी करें और बहतान बांधें, तो ये सिर्फ इखलाकी कमज़ोरी नहीं बल्कि रूहानी दुबई भी है। याद रखें, हर औरत किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है। आप दोनों कबीले साबित क्या करना चाहते हैं? इसमें माँ, बहन और बेटियों का क्या कसूर है? हम क्यों नहीं समझ रहे, बेटियां सांझी होती हैं। इस्लाम का असल हुस्न अफू दरगुजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद माफ़ कर दे तो रब्बे करीम उसे बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफहूम मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर किसी की इज्जत कम हुई और उसने अल्लाह के लिए दरगुजर किया तो क़यामत के दिन उसका बदला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लेना, मैं उसका ज़ामन हूँ। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, ये ताकत, ज़रफ़ और ईमान की इलामत है। बदगुमानी और अफवाहों को हवा ना दें, दूसरों की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त समझें। अल्लाह की पकड़ को याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। खुदारा अपने दिल साफ करें, गलतफहमियाँ दूर करें और सोशल मीडिया को खैर और इस्लाह का ज़रिया बनाएं। अपने वतन, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने गली कूचों और अपने खानदानों, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इस नफरत और बहतान की आग से बचाएं। अफू, मोहब्बत और इज़्ज़त ही वो रास्ता है जो हमें मजबूत बनाता है। आखिर में मैं हल्फन कहता हूँ, मैं इन दोनों कबीलों को नहीं जानता, ना ही इनके खानदान को जानता हूँ। बस सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी की लहर थी जिसे देखकर दिल को ठेस पहुंची और मैंने लब कुशाई की जिसारत की। अगर किसी भाई की दिल आजारी हुई हो और दिल को तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।